हरे कृष्ण, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो व्लॉग है ना, उसमें बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलते हैं हम आगे की तरफ। हरी बोल। लाडो, लड्डू, केशव, माधव, राधे, गोविंद, उठो, उठ जाओ सब, उठो 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 उठो, उठो उठो उठो, उठो बाबू, उठो सोना, उठो भाई, उठो 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 उठो। हरे कृष्ण, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम जो है, हमारा रूटीन है, मॉर्निंग में हम अपने कान्हा की सेवा कैसे करते हैं, लड्डू गोपाल की और लाडो की सेवा कैसे करते हैं, वो सब हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो है, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, यानी 4 बजे से 5 बजे तक। वैसे तो 3:30 बजे से 5 बजे तक का ब्रह्म मुहूर्त होता है और टाइम भी अलग अलग होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त के अकॉर्डिंग ही हमें उठना होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हम जो है, सबसे पहले स्नान करते हैं, घर को स्वच्छ करते हैं, मतलब घर की साफ़ सफाई करते हैं और मंदिर की भी साफ़ सफाई करते हैं। और फिर उसके बाद जो है, हम अपने लड्डू गोपाल को उठाते हैं, अपनी लाडो रानी को उठाते हैं, फिर उन्हें जल पिलाते हैं। जल पिलाने के बाद देखिए, जैसे हम यहाँ पे जो है, एक एक करके अपनी लाडो रानी को, लड्डू गोपाल को, सबको उठा रहे हैं और उनको जल पिला रहे हैं। क्योंकि देखिए, गर्मी का टाइम है, तो जल तो पिलाना बहुत इम्पॉर्टेंट है यार। हमें भी प्यास लग जाती है, तो उन्हें भी लगती होगी। और जो है ना, रात में जब आप शयन कराएं, तब भी वहाँ पे पानी रखिए, ड्राई फ्रूट्स रखिए, जो भी आपकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी रख सकते हैं, खाने पीने का सामान। और पानी रखिए ताकि प्रभु को जब भी भूख लगे तो वो पा सकें उस भूख को। फिर उसके बाद जो है, हम दूध पिला देते हैं। देखिए, भूख लगती है उठने के बाद, और प्रभु हैं तो प्रभु को तो सबसे ज़्यादा भूख लगती है। तो हम एक बार उठाने के बाद पानी पिलाते हैं, फिर हम दूध पिला देते हैं, तो ताकि जो है उनको खुश हो जाए। क्योंकि देखिए, पहले पता है क्या होता था, जब यशोदा मैया लाला को उठाती थी, तो लाला है ना, उठते नहीं थे। फिर मैया क्या करती थी, दूध का जो कटोरा होता था ना, वो उनके मुंह से लगा देती थी, तब वो उठते थे सो के। तो सोते सोते लाला दूध पीते थे। तो ऐसे ही हमें भी कान्हा को दूध पिलाना चाहिए। हम भले ही यशोदा मैया जितना प्यार ना कर सके, लेकिन थोड़ी तो कोशिश कर ही सकते हैं। फिर उसके बाद हमने अपने मंदिर की सफाई की, अच्छी तरीके से स्वच्छ किया। क्योंकि देखिए, हम घर को स्वच्छ करते हैं, तो मंदिर को भी स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि मंदिर से ही जो है, घर का वातावरण होता है। जैसा आपका मंदिर होगा, वैसे ही आपका वातावरण होगा घर का। फिर उसके बाद हमने जो है, स्नान की तैयारी की। अपने लड्डू गोपाल को जो है, हम नहलाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे सतिया बना दिया है। बहुत सारे लोग चंदन से, फूल से भी जो है स्नान कराते हैं। वो आपकी मतलब जैसे भी आपकी श्रद्धा है, वो डिपेंड करता है। आप जैसे भी स्नान कराना चाहते हैं, करा सकते हैं। तो हम तो अभी जो है, जल से ही स्नान कराते हैं और थोड़ा सा जो है, चंदन से, गोपी चंदन से स्नान कराते हैं। तो प्रभु को गोपी चंदन लगा के हमने स्नान कराया है। और ये जब नहाते हैं ना प्रभु, देखिए लाला कितने खुश हो रहे हैं। जब नहाते हैं ना लाला की स्माइल देखिएगा, अगर आपको देखनी हो तो, बिल्कुल खुश हो जाते हैं वो। और पानी में तो ऐसे छोटे बच्चे जैसे सेवा होती है ना प्रभु की, वैसे ही सेवा होती है। तो यहाँ पे देखिए, कितने प्यारे लग रहे हैं लाला, और कितने खुश भी हो रहे हैं। इतने आनंद से नहाते हैं ना, बिल्कुल मज़े लेके, खूब आनंद से, खूब। ये देखिए, बिल्कुल आनंद में है। मिलाते रहो इनको पूरा दिन। ये बिल्कुल ऐसे ही खुश रहते हैं नहाते टाइम। तो नहाते टाइम भी, श्रृंगार करते टाइम भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं सोचना है। बस आपको खुशी का ध्यान रखना है, प्रभु की खुशी का। अब देखिए, प्रभु कितने खुश हो रहे हैं। अगर प्रभु खुश होंगे तो हम भी खुश होंगे। तो इसीलिए प्रभु को खुश करना हमारी जिम्मेदारी है। तो देखिए, अब यहाँ पे जो है, सभी नहा लिए हैं। अब सबको हम पहुँच रहे थे धोलिए से, और देखिए कितने खुश हो रहे हैं ये नहा धो के। अब इनका हम जो है, धीरे धीरे जो है, सभी लाला का, सभी ठाकुर का जो है, श्रृंगार करेंगे, इन्हें तैयार करेंगे, इनकी पोशाक पहनाएंगे इन्हें। तो जब भी हम जो है, प्रभु को तैयार करते हैं, तो हम उनकी पोशाक का जो है, पोशाक के लिए उनसे पूछते हैं कि वो कौन सी पोशाक पहनेंगे।
तो जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा वाइट कलर की, तो हमने वाइट कलर की पोशाक उन्हें पहनाई। तो हमारी लाडो रानी जो है तैयार हो गई है नहा धो के। और जो है ना, राधा रानी की सेवा थोड़ी गुप्त होती है। देखिए, कभी भी है ना, राधा रानी का स्नान नहीं दिखाना चाहिए, स्नान करते समय नहीं वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि हमारा ऐसा भाव है। देखिए, वो हमारे घर की लाली है, बहू है, ठीक है। ये हमारे भाव से हमारी राधा रानी विराजती है। तो अगर हम अपनी लाली का, अपनी बहू का वीडियो बनाएंगे स्नान करते समय, तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। तो आप कृपया करके लाली का वीडियो ना बनाएं, लाडो का वीडियो ना बनाएं स्नान करते समय। श्रृंगार करते समय आप बना सकते हैं, देखिए, ठीक है, उन्हें भी अच्छा लगता है। और उनको खुश करने के लिए हम उनकी सेवा हमारे पास आई है ना, तो उनको खुश करने का जो भी आपसे हो ना वो कीजिए। ऐसा नहीं है कि देखिए 56 भोग से वो खुश होंगे या फिर हीरे जवाहरात से खुश होंगे, नहीं। कृष्ण जो है, लड्डू गोपाल जो है, वो भावार्थ जनार्दन है, वो भाव से खुश होते हैं। तो जो भी आप एक सेवा कीजिए, भले ही आप एक सेवा कीजिए, लाइक उनका श्रृंगार कीजिए या फिर उनके लिए भोग बनाइए या फिर उनकी पुष्प सेवा कीजिए। तो वो जो सेवा होती है ना, सिर्फ एक सेवा भी अगर आप अच्छे से ईमानदारी से बिल्कुल खुश होके करेंगे ना, तो वो प्रभु उसी में खुश हो जाएंगे। आपको देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको गुस्सा आ रहा है, गुस्से में आप खाना बना रहे हैं, नहीं। अगर आपको गुस्सा आ रहा है ना, गुस्से में आप प्रभु का, ठाकुर का भोग बना रहे हैं, तो कृपया करके मत बनाइएगा, क्योंकि वो भोग स्वीकार नहीं करेंगे। वो प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। तो जो भी आप उनको भोग लगाते हैं ना, भोग लगाते हैं, वस्त्र बनाते हैं और ज्वेलरी बनाते हैं, पुष्प सेवा, जो भी सेवा आप उनके लिए करते हैं ना, बिल्कुल भाव से कीजिए, बिल्कुल खुश होके कीजिए, तो वो भी बहुत खुश होते हैं। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि हमारे प्रभु कैसे खुश होंगे, हम उनके लिए क्या करें कि वो खुश हो जाए। तो वैसे ही हमें सब करना है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें उनकी सेवा करनी है। अगर देखिए आपसे नहीं होता है तो प्लीज़ मत कीजिए। जैसे बहुत से लोग होते हैं, देखा देखी जो है सेवा करते हैं कि अरे उसने तो इतनी सेवा कर ली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं भी करूँगा। तो देखा देखी सेवा भी मत कीजिए। जो जितना आपसे होता है उतनी सेवा कीजिए, लेकिन प्यार से कीजिए, ठीक है। और अब हमारे जो है, देखिए, कान्हा ने, सब ने, ठाकुर ने ड्रेस पहन ली है, अच्छे से पोशाक पहन ली है, और अब हम उन्हें ज्वेलरी पहना रहे हैं, यानी आभूषण पहना रहे हैं। और ये कितने खुश होते हैं आभूषण पहन के। ऐसा मत सोचिए कि देखिए गर्मी है, ठीक है गर्मी है, लेकिन गर्मी के हिसाब से श्रृंगार कीजिए, लेकिन श्रृंगार ज़रूर कीजिए, क्योंकि उन्हें एक सेवा जो श्रृंगार की होती है वो बहुत पसंद है। अगर आप श्रृंगार सेवा नहीं कर पा रहे, पोशाक सेवा नहीं कर पा रहे, फूल सेवा नहीं कर पा रहे, भोग सेवा नहीं कर पा रहे, तो एक सेवा और है जो है इत्र सेवा। इत्र सेवा से भी प्रभु बहुत खुश होते हैं। अगर आप प्रभु के लिए कुछ भी ना करें, केवल सुबह शाम उनको इत्र लगा दें, तो वो उनसे भी बहुत खुश होते हैं। या फिर देखिए, अगर आपके घर में कोई गमला है, उस गमले में आप एक पौधा लगाइए जिसमें सुंदर सुंदर फूल आए। और देखिए, जो फूल आएंगे ना, आप ये सोच के उस पौधे को लगाइएगा कि जब ये पौधा बड़ा होगा तो ये फूल प्रदान करेगा, यानी फूल बनाएगा। और जब ये फूल बनाएगा तो वो फूल हम प्रभु की सेवा में लगाएंगे, अपने ठाकुर की सेवा में लगाएंगे, अपने लाला को देंगे। तो देखिए, वो जो आप पौधा लगाएंगे ना, उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी होगी और उस पर फूल भी बहुत सुंदर आएंगे और आपका भाव भी बहुत सुंदर हो जाएगा उसी फूल की तरह। और देखिए, यहाँ पे हमारे लाला ने, हमारे ठाकुर ने चंदन लगवा लिया है। चंदन लगवा के अच्छे से बैठ गए हैं और ये अब पगड़ी पहनने का टाइम हो गया है। तो ये देखिए, हमारे एक केशव तो तैयार हो गए हैं एकदम अच्छी तरीके से। अब हमारे जो माधव है वो पगड़ी बंधवाएंगे जब उनका चंदन सूख जाएगा। पूरे माथे पे चंदन लगवाते हैं भैया। चंदन बहुत प्रिय है हमारे कान्हा को। चंदन की जो खुशबू होती है, धीमी धीमी खुशबू होती है, इतनी प्यारी खुशबू होती है, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए उनको चंदन बहुत ज़्यादा प्रिय है। और भी बहुत सारे रीज़न हैं, बट हम आपको धीरे धीरे करके बताएंगे। यहाँ पे देखिए, हमारे सभी ठाकुर और हमारी लाडो रानी वस्त्र और आभूषण लेकर तैयार हो चुके हैं, श्रृंगार भी हो गया है,
स्नान भी हो गया है। अब इत्र सेवा चल रही है, यानी हम इत्र लगा रहे हैं ताकि हमारे कान्हा, हमारे लाडो खुश हो जाए इत्र की सेवा देख के, इत्र की महक सूंघ के। इत्र की जो खुशबू होती है वो बहुत ही आनंदित करती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और आपके जीवन में भी जो है खुशियाँ लाती है, आपके जीवन को महकाती है। अब देखिए हमारी यहाँ पे जो है पूजा स्टार्ट हो गई है, तो अब हम पूजा कर रहे हैं। तो पूजा ख़त्म होने के बाद हमने क्या किया, हमने अपने ठाकुर को, अपनी लाडो को दोबारा से भोग लगाया, क्योंकि नहाने के बाद सबको भूख लग जाती है तो हमारे ठाकुर को भी लगती है। तो हमने जो है दोबारा से उन्हें दूध का भोग लगा दिया, हमारे कान्हा को बहुत प्रिय है। फिर उसके बाद हमने की वृंदा देवी की पूजा, यानी पूजा हमारी तुलसी मैया की, तुलसी महारानी की पूजा। वो बहुत ज़्यादा प्रिय हैं प्रभु के लिए, लड्डू गोपाल के लिए, कृष्ण के लिए, नारायण के लिए। तो हमें कभी भी जो है तुलसी मैया से दूर नहीं होना है, उनकी निरंतर सेवा करनी है। तो मैंने और दीदी ने जो है हमने पूजा कर ली थी दिया जला के, और बहुत ही आनंद आया। फिर हमने भूख हटा दिया था और उसके बाद जब हमने देखा कि मंजरी आई हुई है तुलसी मैया पे, तो उनकी आज्ञा से हमने मंजरी तोड़ी और अपने लड्डू गोपाल को अर्पित कर दी, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय है मंजरी। मंजरी की सेवा भी एक सेवा होती है, अगर आप मंजरी प्रभु को चढ़ाते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो आप मंजरी भी दे सकते हैं। हरि बोल। कृष्णा को फल चाहिए। तो अब देखिए हमने जो लास्ट भोग लगाया था उसे लगाए हुए 2 घंटे हो चुके हैं। तो अब हमने फल फ्रूट का जो है भोग लगा रहे हैं, क्योंकि अभी खाने का टाइम नहीं हुआ, मॉर्निंग ही हो रही है, तो 10 बज रहे हैं। तो भूख लगी होगी कान्हा को, इसीलिए हम जो है भोग लगा देते हैं सैलेड का, फ्रूट का, ताकि वो खा ले पा सके। और ये बीच में जो सफ़ेद वस्त्र में पगड़ी बांध के इतने सुंदर से बैठे हैं हमारे माधव हैं, इनकी सेवा हमारे पास आई थी और आज ये जाने वाले हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, हमारी भाभी के लड्डू गोपाल हैं ये। हमारे पास ये अष्टमी वाले दिन आए थे, बहुत ही ज़्यादा कृपा हुई थी माता रानी की, हमारे पास सेवा आई थी, क्योंकि जब भगवान की सेवा आती है ना तो प्रभु खुश होते हैं, इसीलिए आती है। तो हरि बोल, राधे श्याम।